क्या अखिलेश ने 27 में जीत की पहली ईंट रख दी है? क्या अब यूपी में बीजेपी के दिन पूरे होने वाले हैं? क्या योगी इतिहास बनाने से चूक जाएंगे? क्या क्या और क्या? इस क्या का सवाल बहुत जल्द मिलने वाला है। सत्ता के सूखे का दंश झेल रहे अखिलेश ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने बीजेपी के यूपी और दिल्ली दोनों किले में सेंध लगा दी। कहते हैं जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए, ज्यादा कुरेदने से जख्म नासूर बन जाता है। कुछ ऐसा ही काम मुलायम के लाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कर दिया। अखिलेश ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को बड़ी दुविधा में डाल दिया है। बीजेपी के अंदर खाने में चर्चा आम हो चुकी है कि क्या अखिलेश ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। यूपी बीजेपी में संतुलन बनाने के लिए केंद्र ने एक वैमनस्य स्थापित किया था। वो था अगला पिछड़े का सूबे की सियासत में कॉकटेल। बीजेपी ने योगी, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद इन तीनों को आगे करके यूपी में बीजेपी की गाड़ी को सर पर दौड़ाया। लेकिन कई मौके ऐसे आए जब योगी और केशव के बीच की नाराजगी खुलकर सबके सामने आ गई। अखिलेश ने तो ये तक दावे कर दिए कि यूपी और दिल्ली की गाड़ी आपस में टकरा रही है। अखिलेश ये कहकर किस पर निशाना साध रहे हैं ये सभी राजनीतिक समझ के लोग बखूबी जानते होंगे। एक बार नहीं बल्कि कई बार अखिलेश ने अपने बयानों में केंद्र और यूपी की सरकार की टकराव की बातें कही। अखिलेश ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर जनता को इस मुद्दे पर जरा भी बरगला ले गए तो उसका सीधा फायदा उनको ही होने वाला है। बीते लोकसभा का चुनाव याद ही होगा जिसमें केवल संविधान और पीडीए के बल पर अखिलेश ने तख्ता पलट कर दिया। अखिलेश जो बेचना चाहते थे वो यूपी में बिक गया। अखिलेश की जीत हुई और यूपी में बीजेपी की हार। 37 सांसदों का बाहुबल लेकर अब अखिलेश 27 की तैयारी में जुट गए। ये चुनाव बहुत नेताओं के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। अगर अखिलेश इस बार भी नाकामयाब हुए तो फिर उनकी राजनीति समझ पर सवाल खड़े होने लग जाएंगे। इन सब के बीच महज 1.5 साल का वक्त बचा है। इस बार भी सीधी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच ही मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों की जंग में आखिर जीत किसकी होती है।